हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप लोग? मैं तो ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? तो बस जैसा आपने मेरा टाइटल अभी आगे पढ़ा होगा कि मतलब 3 प्रश्न पार्वती जी ने शिव जी से किए थे। तो पहला प्रश्न जो पार्वती जी का था वो था, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। और दूसरा प्रश्न था, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता। और तीसरा प्रश्न था, कौन सी ऐसी चीज़ है जो पत्नी पति को मांगने से भी नहीं देती। तो ये 3 प्रश्न बहुत अच्छे थे। तो ये मैंने कहीं कहानी में स्टोरी पढ़ी थी तो मुझे बहुत अच्छे लगे, बहुत ज़्यादा। और तो मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर करूँ वो कहानी को, और वो उसको किस तरह शिव जी ने पार्वती जी को प्रश्न दिए और कितना अच्छा मतलब उन्होंने आंसर दिया पार्वती जी को समझाने के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं एक बार जो है पार्वती जी जो है भ्रमण करते हुए अपने मतलब आकाश में भ्रमण करते हुए जा रही थी। तो उन्होंने 3 स्त्रियों को नीचे देखा। उसमें देखा कि 2 स्त्री विधवा थी और एक थी सुहागन। तो जो 2 स्त्री विधवा थी बहुत दुखी थी और जो सुहागन थी वो खुश थी। तो वैसे तो अधिकतर आप लोगों ने देखा ही होगा, जो विधवा स्त्री थोड़ा मतलब रहता ही है बेवकूफ़ नहीं रहती है वो खुश, क्योंकि उन्हें बहुत दुख झेलने पड़ते हैं बहुत ज़्यादा। और जो सुहागन होती है तो जब पति है तो सब कुछ है, यही चीज़ है। तो पार्वती जी एक बार जा रही थी मतलब भ्रमण कर रही थी आकाश में। तो उन्होंने 3 स्त्रियों को देखा। तो ये 3 स्त्रियों को देख के उनके मन में 3 सवाल पैदा हुए। तो उनको इस सवालों का जवाब नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने सोचा मैं शिव जी से जाके ये सवाल का मतलब ये प्रश्न का उत्तर लूँ। तो वो सीधे शिव जी के पास गए और शिव जी से बोला, हे स्वामी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। मुझे 3 सवालों के मतलब मुझे 3 प्रश्नों के उत्तर चाहिए। तो आप मुझे इस प्रश्नों के उत्तर दे दीजिए। शिव जी ने पूछा, वो कौन से 3 सवाल हैं जो आपको इतना भ्रमित कर रहे हैं, तो मुझसे कहो, मैं आपको इन तीनों प्रश्नों का उत्तर जरूर दूंगा। शिव जी ने ऐसे बोला। और शिव जी के पास तो जब समस्त कल्याण के लिए सारे जवाब हैं तो माता पार्वती के प्रश्नों के जवाब क्यों नहीं होते। तो उन्होंने पार्वती जी ने बोला कि पहला सवाल तो मेरा यह है, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। और दूसरा सवाल है, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता। और तीसरा प्रश्न है, कौन सी पत्नी पति को वो चीज़ मांगने से भी नहीं देती, वो कौन सी चीज़ है। तो शिव जी ने बोला, इन तीनों प्रश्नों के उत्तर मैं आपको एक ही मतलब कहानी में देना चाहता हूँ। आप उस कहानी को सुनिए और उसी में अपने प्रश्नों का जवाब ढूंढिए। तो माता पार्वती जी ने बोला, ठीक है, आप मुझे कहानी सुनाइए, मैं उसी में अपने प्रश्न सुनूंगी। तो शिव जी ने कहानी सुनाना आरंभ करी। तो शिव जी बोलते हैं, एक नगर था, वह नगर में एक गरीब जो ब्राह्मण था तो वो रहता था। गरीब था कोई, वो रहता था। तो जो उसकी पत्नी थी वो अति पतिव्रता थी, वो चरित्रवान थी, पतिव्रता थी, बहुत मतलब हर चीज़ में सही थी। तो वो अपनी पत्नी के सब जगह गुणगान करता कि मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, बहुत पतिव्रता है, कभी उसने ऐसा काम कभी कुछ नहीं किया कि जिससे मुझे ठेस पहुँचे। ये सब करके वो सब जगह गुणगान करता था अपनी पत्नी की। जो भी कोई उसके पास आता अपनी पत्नी की गुणगान उससे करता। तो ये सब एक दिन ये सब गुणगान होते 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 राजा के पास गए। तो राजा की सभा में मंत्री जी ने बोला कि राजा जी, मैं आपसे कुछ मतलब कहना चाहता हूँ कि जो हमारे नगर में एक ब्राह्मण है गरीब, वो अपनी पत्नी की बहुत तारीफ़ करता है कि मेरी पत्नी बहुत पतिव्रता है, मेरी पत्नी बहुत चरित्रवान है। तो ये सब चीज़ें करके बहुत कहता है। तो राजा को सुनकर बड़ी हैरानी हुई। राजा ने बोला कि ऐसा कौन सा मतलब है जो मतलब इस युग में भी कोई इतनी पतिव्रता स्त्री है, कौन है ऐसा। तो मंत्री ने बोला, हमारे नगर में ही है एक गरीब ब्राह्मण, तो उसकी पत्नी है। तो राजा ने बोला, जाओ उस ब्राह्मण को मेरे पास बुला के लेके आओ। तो मंत्री जी गए, उन्होंने ब्राह्मण को बुलाया और कहा कि राजन ने आपको बुलाया है करके। तो जो गरीब ब्राह्मण था वो धीरे धीरे मतलब राजन के महल में पहुंचा। तो राजा ने वहाँ बोला, भरी सभा में राजा ने ऐलान किया कि आप हर जगह बोलते फिरते हो कि मतलब मेरी स्त्री अति पतिव्रता है, अति चरित्रवान है, अति बहुत अच्छी है, हर मेरे से बिना पूछे कभी कुछ नहीं करती। ये सब चीज़ें मैंने बहुत सुनी आपके मुँह से और पूरे गांव भर में ही चर्चा हो रही है। तो उसने बोला, ब्राह्मण ने, ये बात तो आपने राजन बहुत अच्छी कही,
जो मेरे को पता है तो मैं वो बता रहा हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी बहुत पतिव्रता है और बहुत चरित्रवान है और बहुत अच्छी है, उसने ये बोला। तो राजा ने बोला क्यों ना मैं आपकी पत्नी की परीक्षा लेना चाहता हूँ, तो मैं लूँ, उससे मुझे पता चलेगा कि आपकी बात सच है कि नहीं है। तो उस गरीब ब्राह्मण ने बोला ठीक है, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूँगा, क्योंकि मुझे अपनी पत्नी पे पूर्ण विश्वास है, ऐसा उस गरीब ब्राह्मण ने बोला। तो बस वो सुनते हुए उन्होंने मंत्री जी से कहा, मंत्री जी आप जाइए इनके घर और उनकी जो पत्नी है उनसे आप मिलिए और उनकी कोई भी एक वस्तु या कुछ भी उनसे लेके आइए। तो गरीब ब्राह्मण ने बोला नहीं, जो मेरी पत्नी की अति मूल्य है और अति संभाल के रखा है, उसमें जो सुहाग की एक निशानी होती है, जैसे शादी में कटार और मेरे उसको पटुक को लिया रखा है उसने संभाल के, तो जो उसने और उसके एक शरीर का कोई भी ऐसा चीज़ जो मुझे पता हो और किसी को ना पता, ये चीज़ आप उससे जानिए तो मैं मानूंगा। तो राजा ने मंत्री से बोला कि आप इनके घर जाइए और इनका कि उड़ाते हैं वो और एक कटार जो यहाँ रखते हैं साइड में, तो वो 2 चीज़ लेके आइए, क्योंकि ये एक सुहाग की अच्छी निशानी और ये उसकी पत्नी ने बहुत संभाल के रखी थी, उसके पति को पूर्ण विश्वास था कि वो बहुत संभाल के रखी हुई, वो कभी किसी को नहीं देती, वो मांगने से भी नहीं देगी वो चीज़। तो राजा ने बोला मंत्री जी आप जाइए और ये दोनों चीज़ लेके आइए और उसकी पत्नी की कोई शरीर की एक निशानी मुझे आके बताइए, ताकि इससे मैं विश्वास दिला सकूं कि उनकी पत्नी अति पतिव्रता नहीं है, जिस तरह इनको गलतफहमी हो रखी है। तो राजा ने बोला उस ब्राह्मण से, गरीब ब्राह्मण से, अगर आपकी पत्नी ने वो दोनों चीज़ दे दी मंत्री जी को तो मैं आपको फांसी में लटका दूंगा, क्योंकि आपकी बात ये गलत साबित होगी जो आप पूरे नगर में कहते हो कि मेरी पत्नी अति पतिव्रता है। तब उस गरीब ब्राह्मण ने बोला अगर मेरी बात सच हुई तो आप जो ये मंत्री हैं इनको फांसी में लटकाएंगे। तो राजा ने बोला ठीक है मुझे मंजूर है, अगर आपकी बात सही हुई तो ये मंत्री जी को मैं फांसी में लटकाऊंगा और नहीं हुई तो आप फांसी में लटकेंगे। तो ये इन तीनों के बीच में मतलब ये राय हुई। तो मंत्री जी जो है वो गए गांव, और गांव में जाके उन्होंने एक औरत से पूछा कि उस ब्राह्मण का घर कहाँ है, उसके घर में कौन कौन है और वो औरत कैसी है। तो एक बूढ़ी महिला थी, उसने बोला अरे उसके घर मत जाना, क्योंकि वो तो अति पतिव्रता है, वो तो कभी किसी से बात भी नहीं करती, और जो उसके घर वाले हैं वो तो उसे खूब कोई बाहर वाला घर में आए तो बहुत मारते हैं। तो मंत्री जी डर गए। तो मंत्री जी ने बोला अब मैं क्या करूँ, मैं किस तरह उसको लेके जाऊँ जिससे राजा को यकीन आ जाए कि वो अति पतिव्रता नहीं है। तो उन्होंने क्या करा, जो एक उन्हीं का सेवक होता है, सेवक की जो पत्नी होती है उसको मतलब वहाँ पे थोड़ा रूप बदल के जाने को बोला। तो उन्होंने मना करा पहले कि मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि वो बहुत पतिव्रता स्त्री है, मैं ऐसा करने उसका नहीं जाऊँगी। तो मंत्री जी ने उसको लालच दिया कि अगर तुम ये ऐसा काम करोगी तो मैं तुमको इतनी सोने की मुद्रा दूंगा। तो वो स्त्री एकदम मान गई, गाँव की ही स्त्री थी, वो एकदम मान गई, चलो ठीक है। तो वो स्त्री रूप बदल के उस स्त्री के घर पहुंची और उस स्त्री के घर गई। तो घर में खड़काया तो वो स्त्री बैठी हुई थी। तो उसने बोला आप कौन? तो उस स्त्री ने बोला मैं आपकी पति की बुआ हूँ, तो मैं बहुत दूर से आई हूँ, मैं पहली बार यहाँ आई हूँ आपसे मिलने के लिए। तो उसने बहुत आदर से उनका आदर सम्मान किया, उनके लिए खाना पकवान सब बनाने के लिए बोला और बैठाया उन्हें अच्छे से, खूब बैठाया। तो उसने बोला बुआ जी आप बैठिए, मैं नहाने जा रही हूँ, उसने ऐसा बोला। तो वो जो स्त्री थी जो भेष बदल के जहाँ वो स्नान करने गई वहाँ गई। तो वहाँ स्नान करने गई तो उसने ज़बरदस्ती साबुन लिया और बोलने लगी बेटा मैं तुम्हारे साबुन लगा देती हूँ। तो उसने बोला नहीं नहीं मैं खुद लगा लूँगी। तो वो ज़बरदस्ती पीठ में साबुन रगड़ने लगी। फिर उसके बाद उसने बोला बेटा मैं तुम्हारे हाथों में लगा दे रही हूँ। उसने लगाया तो उसने तब भी मना करा, नहीं मानी। तो उसने करते करते साबुन उसके गालों पे ले गई, गालों पे ले गई। तो उसने साबुन का हाथ एकदम उसने आँखों में लगा दिया, तो उसको मिर्च जैसे लगी। तो एकदम ही जो उसकी जो आई थी भेष बदल के बुआ जो बोल रही थी, तो उसकी नज़र एकदम उसके पैर रुक गई जब जांघों में। तो वहाँ पे एक तिल था, तो उसने एकदम देख लिया और देख के वो वहाँ से भाग ली, मतलब बाहर आके बैठ गई। तब बाहर आके बैठी और वो जब तक नहाती तो उसने जब तक गई अंदर जाके उसने उसकी अलमारी खोली और उसमें से कटार और उसका पटुक निकाल लिया जो बना हुआ था, उसने उसकी अलमारी से निकाल लिया और वहाँ से भाग गई। तो वो बाहर निकल गई, वहाँ देखा तो वहाँ कोई भी नहीं है, चले गई वो औरत। तो उसको इतना यकीन नहीं हुआ कि मतलब कोई ऐसा करके जाएगा करके, तो वो अपने काम में मतलब मस्त हो गई, उसको इतना यकीन नहीं था। उन्होंने कहा कहाँ गई भाई, इतना ढूंढा और वो अपने काम में लग गई।
फिर उसके बाद जो वो स्त्री थी, उस स्त्री ने जो भेष बदल के आई थी बुआ जी बन के, उसने मंत्री जी से मतलब उसकी जो निशानी थी वो बताई कि उसकी जांघ में एक तिल है और ये उसकी कटार और उसके पदुक उसको ला के दे दिए, पटुक उसको ला के दे दिया। और उस मंत्री जी ने मुँह मांगा इनाम उस औरत को दे दिया, बुढ़िया को जो थी। तो मंत्री जी ने फटाफट वो दोनों चीज़ें ली और राजा के पास गए। राजा से बोला, राजा जी देखिए, आप ये तो बोलता था मेरी पत्नी अति पतिव्रता है, देखिए मैं उसकी पत्नी के पास 2 दिन बिता के आया हूँ और उसने मुझे प्यार से खुद ही ये उसकी कटार और पटुक दे दिया। और मैं एक निशानी और बताता हूँ, उसकी जांघ में तिल भी है। तो ये सब बातें सोच के वो एकदम हैरान हो गया। जो गरीब ब्राह्मण था बोला कि मेरी पत्नी तो बहुत अति पतिव्रता थी, तो ऐसा कैसे हो सकता है, मैं नहीं मान सकता। तो वो रोने लग गया। फिर उस राजा ने बोला कि तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है, क्योंकि आपने बोला था अगर ये दोनों चीज़ मेरे को ला दोगे तो मैं फांसी पे चढ़ाऊँगा, मैंने आपसे बोला था, तो इसलिए आपको फांसी लगाने का मतलब फांसी लगाऊँगा। तो अगर आपकी कोई आखिरी इच्छा है तो मुझे बताइए। तो उस गरीब ब्राह्मण ने बोला, मैं एक बार मरने से पहले अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूँ। तो राजा ने बोला ठीक है, आप अपनी पत्नी से एक बार मिलिए। तो वो गया गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के पास गया और पत्नी से बोला कि तूने मेरे विश्वास तोड़ दिया, तूने मेरे से विश्वासघात किया है। मैं नहीं मतलब ऐसा सोच भी नहीं सकता तू मेरे साथ ऐसा करेगी करके, मैं तो सब जगह तेरी बढ़ाई करता था। तो पत्नी ने पूछा, स्वामी क्या हुआ, आप किस बात से मेरे पे नाराज़ हैं? तब उसने बोला, गरीब ब्राह्मण ने, कि तूने अपने कटार और जो पटुक था वो किसी को दे दिया और तूने निशानी भी उसको दिखाई कि तेरी जांघ में एक तिल है। तो वो ऐसा सुन के चौंक गई। उसने बोला, नहीं स्वामी आप विश्वास करिए, कोई एक मेरे घर आया था, भेष बदल के आई थी एक औरत, उसने मेरे संग छल किया और ये सब लेके चले गई। तो पति को उसकी बातों पर विश्वास बिल्कुल नहीं है और वो वहाँ से चले गया। और उसने ये भी कहा कि अब राजा मुझे फांसी लगा देगा, क्योंकि मैंने ये शर्त लगाई थी राजा से कि मेरी पत्नी अति पतिव्रता है और ऐसा ये 2 चीज़ नहीं देगी किसी को भी। तो ऐसा कह के वो वहाँ से चला गया। उसने अपनी पत्नी की एक भी बात नहीं सुनी। फिर वो राजा के पास आया, राजा से बोला कि आप मुझे अब फांसी लगा सकते हैं। तो राजा ने उसको 15 दिन का टाइम दिया था कि 15 दिन पहले तुम जेल में बंद रहोगे। तो वो जेल में जाके बंद हो गया। तो उधर उसकी पत्नी ने क्या करा, अपना भेष बदल के, क्योंकि उसकी पत्नी सुंदर तो थी और अति पतिव्रता थी, तो उसने अपना भेष बदल के राजा के पास गई और एक नाचने वाली की उससे गई कि मैं नाच दिखाने यहाँ सभा में आई हूँ ऐसे करके। तो राजा को उसका मतलब अच्छी लगी, सुंदर भी लगी बहुत। तो राजा ने बोला ठीक है आप मतलब नाच दिखाइए। तो पत्नी ने सारी सभा बुलाई, राजा ने सारी सभा बुलाई और उसकी जो ब्राह्मण की पत्नी थी जो भेष बदल के आई थी, उसने सभी के सामने मतलब नाच दिखाया अपना। तो राजा बहुत प्रसन्न हुआ, वहाँ मंत्री भी थे। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने पूछा कि मैं आपके नाच से बहुत प्रसन्न हूँ, आप मांगो जो इच्छा हो सो मांग सकती हो, मैं आपको वही चीज़ दूँगा। तो उस स्त्री ने बोला, राजन मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके ही इस मतलब नगर में एक आदमी ने मेरे घर से चोरी की और मुझे बिना बताए चोरी करके वो वहाँ से ले गया सामान। तो उसने बोला कौन है जिसने आपके घर में चोरी की, मैं उसको फांसी पर लगा दूंगा, उसको अधिक दंड दूंगा, ऐसे करके राजा ने बोला। तो उन्होंने बोला आपके मंत्री। तो मंत्री जी ने चौंक गए। मंत्री जी ने बोला मैं तो नहीं आपके घर गया, ना मैंने आपकी कोई चीज़ चुराई ना कुछ, तो आप मेरा नाम कैसे ले रही हो? मैं तो आपके घर कभी गया ही नहीं हूँ, ना मैंने आपको कभी देखा ही नहीं है। तब उस स्त्री ने बोला, राजा हे राजन आप ही सुनिए, जब इन्होंने बोला कि मैं कभी आपसे मिला ही नहीं हूँ, कभी मैंने आपको देखा ही नहीं है, कभी मैं आपके घर गया ही नहीं हूँ, ऐसा बोल रहे हैं, तो कैसे मेरे घर से मेरे पति की कटार और पटुक लेके आए हैं वहाँ से, और इनको कैसे पता कि मेरी जांघ में तिल है? तो ये सब राजा चौंक गए। राजा ने बोला आप कौन है? तो उन्होंने बोला मैं उसी गरीब ब्राह्मण की औरत हूँ, मैं भेष बदल के यहाँ आई थी, क्योंकि मुझे अपने पति का मतलब जुर्म जो है, मुझे अपने पति को सफाई देना था, क्योंकि इनको बिना काम के उन्हें फांसी में लगाया जा रहा है। तो ये सब सुन के राजा बहुत चौंक गए। राजा ने मंत्री से बोला सही बात है, आप जब इनके घर गए नहीं तो आप कैसे लेके आए? आप पूछिए, आप बताइए कैसे लेके आए? तो उस स्त्री ने बोला पूछिए इनसे, इन्होंने एक औरत को मेरे घर भेष बदल के मेरी बुआ बना के, मेरे पति की बुआ जी बना के मेरे घर भेजा था। तो उस राजा ने पूछा ये बात सच है मंत्री जी, आपने ऐसा किया? तो मंत्री जी ने हाँ बोला।
तो राजा को बहुत शर्मिंदा, राजा बहुत शर्मिंदा, राजा ने बोला कि अब मैं मंत्री को फांसी लगाऊंगा और आपके पति को जेल से कैद मतलब जेल से मुक्त करूंगा। तो वो बहुत स्त्री बहुत खुशी आती राजा को, राजा से बहुत धन्यवाद किया उसने अपने पति की जान बचाने के लिए। तो राजा भी बहुत शर्मिंदा है अपनी बात के, राजा को भी पता चल गया कि ये स्त्री बहुत पतिव्रता है और चरित्रवान है। तो यहीं पर ही मतलब कहानी ख़त्म नहीं होती। इस कहानी में मतलब शिव जी ने जो ये कहानी सुनाई उनको, पार्वती जी को, तो पार्वती जी से बोला ये मैंने कहानी आपसे सुनाई है, आप इसी कहानी में अपने 3 प्रश्नों के उत्तर ढूंढिए। तो उन्होंने बोला, पार्वती जी ने, पहला प्रश्न तो मेरा यही था, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। तो शिव जी ने बोला, जो स्त्री अपने पति का नाम हमेशा मुंह में लेते रहती है, जैसे बोलते नहीं है कि अरे ये कर लो वो कर लो, ऐसे तो चलता है, मगर पति का नाम लेने से पति की आयु कम होती है। ये पुराने ज़माने में लोग भी कहते हैं और ये सभी को पता होगा कि पति का नाम कभी नहीं लेना चाहिए। तो शिव जी ने यही बोला कि जो स्त्री अपने पति का नाम अपने मुंह से लेती है तो उसकी आयु वो समय से पहले ही वो स्त्री विधवा हो जाती है, क्योंकि पति की आयु तो वैसे कम हो जाएगी, तो आदमी उसका मर जाएगा तो पत्नी तो वैसे ही विधवा हो जाएगी। तो पहला प्रश्न तो शिव जी ने ये दिया उसका उत्तर था, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता। तो जो स्त्री अपने पति को बिना बताए तीर्थ स्थान मंदिर या मतलब हर जगह तीर्थ यात्रा में अकेले ही भ्रमण करते, अकेले ही जाती है, तो उस स्त्री को कभी जीवन में सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि पति पहले है। कहते हैं पति परमेश्वरा ऐसे बोलते, तो पति पहले, पति के साथ जाइए, पति के मतलब पति अगर आज्ञा दे तो तब जाइए, नहीं तो बिना पति की आज्ञा या बिना पति को लिए तीर्थ स्थान वगैरह में या कहीं बाहर भी अगर जाना हो, जैसे शंकर जी की आपने बात देखी थी, उन्होंने उनको मना करा था सती जी को कि आप नहीं जाइए। तो ये सब चीज़ें होती ना कि मतलब नहीं बोला जाए उनसे, नहीं, अगर हमारी पति हमें जो बोलते वही हमें करना चाहिए, तो वो कभी जीवन में सुख नहीं पाती। अगर वो औरत, जो औरत पति का मतलब काम नहीं सुनती या जो उसका कहना नहीं मानती या जो भी हो, या तीर्थ स्थानों वगैरह में अकेले ही भ्रमण करती है, तो जीवन में कभी सुख नहीं पा सकती। तो दूसरे का उत्तर तो ये हो गया। और तीसरा था, वो कौन सी चीज़ है जो पत्नी को मांगने से भी नहीं दे सकती। तो वो है गाली। अगर आपका पति जितना भी आपसे बोलेगा कि गाली दो, क्या आप दोगे? नहीं दोगे ना। तो ये मांगने से भी नहीं, कोई पत्नी अपने पति को गाली नहीं दे सकती, न कि अपने पति के खिलाफ गाली सुन सकती है। तो जो माता पार्वती के 3 प्रश्न थे, वो तीनों प्रश्नों का उत्तर उन्हें मिल चुका था और बहुत खुश है माता पार्वती इस तीनों प्रश्नों के उत्तर सुन के। और शिव जी को बहुत धन्यवाद किया उन्होंने, और उनके तीनों प्रश्नों का उत्तर मिला, तो बहुत खुश हैं। और तो मैं भी मतलब यही बोलना चाहूँगी, जो ये 3 प्रश्न माता पार्वती जी ने बोले थे वही हम पर भी लागू होते हैं। हमें भी अपने पति का कभी नाम नहीं लेना चाहिए, इससे पति की आयु कम होती है। तो ये सभी बोलते हैं, पहले ज़माने के लोग बोलते हैं और हमारी मम्मी लोग भी बोलते हैं। और कभी हमें अपने पति को बिना बताए कहीं नहीं जाना चाहिए, ना कोई निर्णय लेना चाहिए घर का, कभी बड़ा फैसला हो पति को बिना बताए कभी नहीं ले, ना कहीं तीर्थ स्थान पे जाए, ठीक है। दूसरी बात है। और तीसरी बात, कभी अपने पति को गाली कभी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि गाली देने से भी हम अपने पति का अनादर करते हैं। और पति परमेश्वराय बोलते हैं ना, तो वो चीज़ पति को हमेशा सर के ऊपर बैठाना चाहिए, पति को सर से नीचे नहीं। क्योंकि मुझे भी पता है, मेरे पति भी हैं, तो मैंने भी अपने पति को सर से ऊपर बैठा रखा है, क्योंकि मैं जितना भी उनसे बहस कर लूँ ना, मगर है तो मेरे पति और बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा। तो मुझे भी माता पार्वती जी की ये 3 सुन के मतलब प्रश्न जो थे बहुत अच्छा लगे, तो मैंने आप लोग से शेयर करा। तो अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी है, मेरा बताया हुआ अच्छा लगा या 3 प्रश्न अच्छे लगे, तो प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट स्टोरी या कोई मुझे अच्छी लगी कहानी में, तो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट स्टोरी कहानी में। बाय।